दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बहुत कुछ ऐसा है जो कि आंकड़ों से आपको दिख जाता है और बहुत कुछ ऐसा है जो सितारे बता देते हैं। इन नेताओं के सितारे ये खुद भी दिन रात देखते रहते हैं। आइए देखते हैं कि नितिन गडकरी के सितारे क्या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि आरएसएस में अंदर खाने जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें अब पीएम के नाम पर नितिन गडकरी काफी आगे हैं। क्या नितिन गडकरी की प्रधानमंत्री पद की इस दावेदारी में आरएसएस कामयाब हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में वो 2 बार कामयाब हुई है, तीसरी बार उनकी कुर्सी बचाने में कामयाब हुई है और अब नितिन गडकरी के लिए वो कितनी कामयाब होती है। देखते हैं कि नितिन गडकरी के सितारे क्या बताते हैं। बहुत दिनों के बाद सिद्धांत सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कई भविष्यवाणियां उनकी सच सामने साबित हुई हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी इनके पिटारे में है। सिद्धांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि नितिन गडकरी की कुंडली क्या अब प्रधानमंत्री बनने की है? जी, एस्ट्रोलॉजिकली नितिन गडकरी जी के प्रधानमंत्री बनने के योग बने हुए हैं, क्योंकि नितिन गडकरी जी की शनि की महादशा शुरू हुई है जनवरी 2024 से। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों के पहले नितिन गडकरी जी को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे संशय खड़ा किया जा रहा था और इस पे प्रश्न चिन्ह था कि उन्हें टिकट मिलेगी भी कि नहीं। लेकिन उस वक्त उनकी कुंडली देखकर मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। उनको टिकट मिलने के पहले मैंने ये वीडियो बनाकर डाला था कि उनकी शनि की महादशा जो शुरू हुई है, शनि का संबंध एकादश से बना हुआ है चलित में। शनि है द्वादश भाव में लेकिन चलित में एकादश में है और शनि जो है बुध के नक्षत्र में है। धनु लग्न की उनकी कुंडली है और बुध जो है दशमेश है और बुध पंचम में बैठा हुआ है। तो जो महादशा चल रही है उसका संबंध एकादश से बना हुआ है और अपने नक्षत्र के माध्यम से दशम भाव से बना हुआ है। इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे मैंने कहा था कि उनको टिकट मिल जाएगी, क्योंकि पंचम भाव चुनावों की टिकट देने को इंडिकेशन करता है। सत्ता से जुड़े रहने का संकेत था दशम एकादश से संबंध होने की वजह से, और बुध सप्तमेश होने की वजह से जनता से जुड़े रहने का संकेत भी बनता था, क्योंकि सप्तम भाव अपने अलावा दूसरे सभी व्यक्तियों का होता है और शनि जनता का कारक है जिसकी महादशा चल रही है उनकी। तो निश्चित तौर पे उनकी कुंडली में जो योग बना हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकली बिना किसी द्विधा के वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर संघ ऐसा कोई निर्णय अगर लेता है या आने वाले समय में वैसी परिस्थितियां अगर बनती हैं, तो नितिन गडकरी जी के प्रधानमंत्री बनने के प्रबल योग उनकी कुंडली में है। इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो वहीं बिल्कुल है, पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी से हटने की संभावनाएं भी दिख रही हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि इस वक्त की जो स्थिति है आप समझ रही हैं कि 2014 वाली स्थिति नहीं है, 2019 वाली स्थिति नहीं है। मोदी जी का कद लगातार घट रहा है और 2019 उनका पीक था, यानी 282 सीटों से 303 सीटों तक गए थे और उसी रेस को पकड़ते हुए, उसी ट्रेंड को पकड़ते हुए इन्होंने 303 से 400 की घोषणा कर दी थी। अगर 400 सीटें आ गई होती तो कहानी कुछ और हो गई होती। लेकिन मोदी जी का जो ढलान या जो डाउनफॉल शुरू हुआ है 2022 से, वो अनवरत 2029 तक चलेगा और मुझे नहीं लगता कि 2029 के बाद भी राजनीति में कोई संभावना उनके लिए बचेगी, क्योंकि तब तक उनकी एक निश्चित उम्र भी हो चुकी होगी। तो आप समझ रही हैं, 3 स्टेट में अगर आप देखें, 14 में 282, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत, 2019 में 303, 5-6 लाख वोटों से ज्यादा जीत, और 2024 में 240 सीटें और 1.5 लाख वोटों से जीत खींच खांच के बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो एक्चुअली हारते हारते बचे वहां। तो उनका डाउनफॉल जो है बिल्कुल स्पष्ट है और आने वाला वक्त उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है।
मैं समझता हूं ये विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद उनकी स्थिति और कमजोर होने वाली है, और जो टकराव चल रहा है संघ और भाजपा या मोदी जी के साथ, इसका कोई ना कोई नतीजा ऐसा ही नेगेटिव आने वाला है, ये संभावना है। उनकी कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं स्पष्ट आज नहीं बोल रहा हूं, बहुत दिनों से बोल रहा हूं। आप अगर थोड़ा व्यूअर्स को भी याद दिलाते, क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था कि प्रधानमंत्री बनकर भी नरेंद्र मोदी ज्यादा दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे, अगर मैं गलत हूं तो। मैंने आप ही के साथ आपके प्रोग्राम में ही कहा था, अगर आपको याद आ जाए, कि किसी भी पार्टी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है लोकसभा चुनावों में, और सीटों का भी उल्लेख करके मैंने कहा था, आप ही के साथ प्रोग्राम था मेरा, कि 220 से 230 सीटें बीजेपी को आएंगी और कांग्रेस को 100 से 120 के बीच में सीटें आएंगी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और आपने कहा था सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो बीजेपी फिर सरकार भी बना लेगी, तो मैंने कहा था कि हाँ, सरकार भी बना सकती है वो समर्थन के साथ, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, वो हंग पार्लियामेंट वाली स्थिति बन जाएगी। अगर नीतीश कुमार और सीवी नायडू अगर समर्थन ना करते तो सरकार नहीं बनती, हंग पार्लियामेंट वाली स्थिति बनी गई थी। आपको ध्यान ही है कि कितनी खींचतान मची थी उस वक्त, रोज ऐसा लगता था कि इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा और एनडीए गठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा, ऐसी स्थितियां बन रही थी, बहुत से र्यूमर इस तरह से उभर के सामने आ रहे थे। तो इस वक्त मोदी जी अपनी मजबूत स्थिति में नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो बच्चे को भी नजर आ रहा है। वो बात नहीं है जब 303 की बात थी, जो निर्णय लेते थे वो उसको पूरा करके मानते थे। अभी तो कितने निर्णयों से वो पीछे हटे, मीडिया पे लगाम या वक्फ बोर्ड को लेकर जो लगातार उनके फैसलों में दिखाई दे रहा है, लगातार यू टर्न उनके फैसलों पे आ रहा है। और उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ भी डाउन हुआ है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन क्या उनके सितारे भी इस तरह से डाउन हो रहे हैं कि नितिन गडकरी के सितारे उनके सामने मजबूत हो जाएं, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो? अभी इस वक्त एट प्रेजेंट अगर आप कंपेयरिंग करना चाहती हैं मोदी जी और नितिन गडकरी के बीच में, तो मोदी जी की कुंडली इस वक्त नितिन गडकरी जी के मुकाबले कमजोर है, यानी नितिन गडकरी जी की कुंडली मोदी जी के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का मेनली जो महादशा चल रही है, उस महादशा का संबंध ही ना दशम भाव से है ना एकादश से है, यानी सत्ता से कोई संबंध उनका नहीं बन रहा है। अंतरदशा थोड़ी बहुत घुमा के किसी तरह बनी हुई है, लेकिन वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि मोदी जी की जन्म कुंडली में आज तक पिछले 40 सालों में या 50 सालों में लगातार मोदी जी की कुंडली के ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का संबंध दशम और एकादश से बना हुआ था, लगातार बना हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है 2022 में, जब उनकी कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हुई, और ये पहली महादशा है मोदी जी की कुंडली में जिसका संबंध दशम और एकादश से नहीं बन रहा। आप जिद में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 2024 में सत्ता उनके हाथ में जो भी है, जिस स्थिति में भी है, थोड़ी जोर जबरदस्ती की सत्ता तो है ही, मतलब वो मजबूत स्थिति में अब नहीं है, और ये स्थिति कभी भी उनके हाथ से फिसल सकती है। विशेष करके ये सामने जो विधानसभा चुनाव है 3 राज्यों के, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन चुनावों के नतीजे के बाद मोदी जी की स्थिति और ज्यादा वीक होने वाली है, और भागवत जी के साथ, मोदी जी के साथ जो एक मनमुटाव वाली स्थिति सामने नजर आ रही है, उसके नतीजे के रूप में इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है कि मोदी जी को रिप्लेस करके अचानक नितिन गडकरी जी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मतलब नितिन गडकरी का, उनकी अगर आप कुंडली आपने जरूर देखी होगी, तो उनकी कुंडली के मुताबिक या इतने स्ट्रॉन्ग गिरे हैं कि अभी जिस पद पर वो लगातार चल रहे हैं उसमें पदोन्नति दिखाई दे रही है, और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। बिल्कुल है। और उनके दुश्मन, क्योंकि कुंडली में तो दिखाई देता है कि दुश्मन उनको मात दे सकते हैं कि नहीं। नहीं, नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, भारतवर्ष में इस वक्त जितने भी लीडर हैं, बड़े लीडर, नितिन गडकरी जी मैं समझता हूं एक ऐसे नेता है जो जिसे आप अजात शत्रु कह सकती हैं, जिनके विरोधी बहुत कम है। अब पार्टी में है एक आध
कुछ तो रहते ही हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप नितिन गडकरी जी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अगर देखेंगी तो विरोधी पार्टियों में भी विरोधी नहीं है उनके, अपनी पार्टी में भी कोई खास विरोधी नहीं है। अगर आप मोदी जी को अगर अलग कर दे इस मामले में, तो वहां कुछ टकराव तनाव उनके बीच में है, लेकिन नितिन गडकरी जी अजात शत्रु लीडर है। भारतवर्ष में उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी स्थिति में, इसमें कोई शक नहीं। यानी कुल मिलाकर के नितिन गडकरी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं पीएम मोदी की जगह, और आरएसएस इसमें पीएम मोदी पर हावी हो सकती है। इसमें फाइनल आपका कहना है कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा स्टार्स बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2026 के बाद या जनवरी 2027 से नितिन गडकरी जी का कद और बड़ा होने वाला है। ओके, बिल्कुल होगा। उनकी महादशा का संबंध और अंतरदशा का संबंध भी बहुत बेहतरीन बना हुआ है जी। आने वाला वक्त उनके लिए अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत जी। इस भविष्यवाणी को देखेंगे, दिसंबर दूर नहीं है और जल्दी दिखाई दे जाएगा कि क्या घटता है, और आपकी भविष्यवाणी सही होती है तो फिर दोबारा से इस वीडियो पर एक बार फिर से जुड़ेंगे और आपकी भविष्यवाणी पर चर्चा करेंगे। 90% रेशियो तो है मेरी भविष्यवाणियों का। 90% जो भी मैंने कहा है लगभग वो सही साबित हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हो सकता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।